नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे। 23/1/2024 को बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है निफ्टी 50 में, बीएसई सेंसेक्स में और निफ्टी बैंक में। निफ्टी 50 की बात करते हैं तो 21,238 में 333 पॉइंट 333 पॉइंट की गिरावट रही है। और देखिए मॉर्निंग में ये ऊपर की तरफ था, 21,750 में ये हाई बनाया इसने। उसके बाद देखिए मॉर्निंग में ये लगभग 9:55 के बाद इसमें गिरावट देखने को मिली और उसके बाद लगातार निफ्टी का जो इंडेक्स है नीचे की तरफ आया। लो बनाया इसने 21,192 का बनाया और जो क्लोजिंग आई है 21,238 के आसपास है दोस्तों। लगभग 1.5% की बड़ी गिरावट देखने को मिली है निफ्टी 50 में। दिसंबर के महीने में भी गिरावट रही थी, लेकिन फिर एक तेज़ी देखने को मिली और निफ्टी का इंडेक्स 22,124 तक गया और 22,124 से मुनाफा वसूली गिरावट हो रही है और आज 333 पॉइंट की बड़ी गिरावट देखने को मिली है और ऊपर से 21,750 से गिरकर 21,238 में है दोस्तों। बड़ी गिरावट है। पहले निफ्टी ऊपर की तरफ था मॉर्निंग में, उसके बाद गिरना स्टार्ट हुआ तो निफ्टी में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। उसी तरह से देखिए बीएसई सेंसेक्स की बात करते हैं तो बीएसई का जो इंडेक्स है, बीएसई सेंसेक्स की बात करते हैं तो 70,370 में इसकी क्लोजिंग है। 1,053 पॉइंट की गिरावट है, लगभग 1.5% की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। ये भी इंडेक्स ऊपर की तरफ था मॉर्निंग में, 72,039 का इसने हाई बनाया। लगभग 2,000 पॉइंट की गिरावट हुई दोस्तों, इसमें भी 2,000 पॉइंट की गिरावट हुई है बीएसई सेंसेक्स में। और इसी तरह से हम देखें तो निफ्टी बैंक 45,015 में दोस्तों। निफ्टी के स्टॉक्स में जो हैवी वेट्स हैं एचडीएफसी बैंक और जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं उनमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो निफ्टी बैंक इंडेक्स भी नीचे की तरफ आया है। 1,043 पॉइंट की बड़ी गिरावट, 2-2.5% की बड़ी गिरावट है दोस्तों। और इसका भी इंडेक्स देखिए 46,580 में था। लगभग 1,500 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई है निफ्टी बैंक में भी। तो आज देखिए जो 23/1/2024 को तीनों इंडेक्सेस में बड़ी गिरावट है और ज़्यादातर सेक्टर के शेयरों में लगभग 3 से 5% गिरे हैं और ज़्यादा जो शेयर गिरने वाले हैं वो रेलवे स्टॉक्स हैं दोस्तों। तो रेलवे स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। रेलवे स्टॉक्स की बात करते हैं तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात करते हैं दोस्तों। इसमें एक बड़ी तेज़ी देखने को मिली थी। स्टॉक ने जो हाई बनाया 192 रुपये 80 पैसे का आज ही बनाया। ये 192 से ये गिर कर लगभग 160 तक आ गया है। लगभग 30 पॉइंट की बड़ी गिरावट रही दोस्तों, इसमें 30 पॉइंट की बड़ी गिरावट रही है और लोअर सर्किट के आसपास से क्लोजिंग देखने को मिल रही है, लेकिन इसमें एक बड़ी तेज़ी भी रही दोस्तों। और इसी तरह से आप आरबीएनएल रेल विकास निगम का जो शेयर है वो देखिए इसने जो हाई बनाया 345 का हाई बनाया है, इसने आज ही बनाया है और स्टॉक जो है 288 में है। बड़ी गिरावट देखने को मिली इसमें भी 23/1/2024 को। लगभग 9 से 10% स्टॉक नीचे की तरफ आया। इसी तरह से आप इरेकॉन इंटरनेशनल की बात करते हैं तो देखिए जो इरेकॉन इंटरनेशनल का जो स्टॉक प्राइस है 230 में है, 13% गिर गया दोस्तों। ये 13% की बड़ी गिरावट रही। 280 का इसका हाई है, ये भी आज ही हाई बनाया दोस्तों। और देखिए ऊपर की तरफ से ये गिरा है, लगभग 50 पॉइंट की बड़ी गिरावट इंट्राडे में रही है। बहुत सारे निवेशकों को आज जो इंट्राडे करते हैं खासतौर से नुकसान रहा होगा। इसी तरह से आप इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करते हैं तो 8 से 8.5% गिरा दोस्तों। 8 से 8.5% गिरा है ये और इसने जो हाई बनाया है 1,046 का बनाया है। इसका 1,046 का इसने हाई बनाया और वहाँ से गिर कर देखिए 941 में आ गया। तो लगभग 100 पॉइंट की बड़ी गिरावट रही है इसमें भी। रेलवे स्टॉक्स में जो गिरावट देखने को मिल रही है तो रेलवे स्टॉक्स में एक बड़ी तेज़ी भी देखने को मिली थी दोस्तों। काफ़ी तेज़ी से ये ऊपर की तरफ गए थे। और इसी तरह से जो और भी कंपनियां हैं रेलवेज़ की तो उनमें भी एक तरह से बड़ी गिरावट देखने को मिली। लगभग 8 से 10% गिरे हैं स्टॉक। देखिए आईआरएफसी और रेल विकास निगम में बड़ी तेज़ी देखने को मिली थी पिछले कुछ समय से, और भी शेयर्स भी में बड़ी तेज़ी रही है। रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करते हैं तो आज जो गिरावट देखने को मिली इसने टॉप ही बनाया है और अपने टॉप से गिरकर 288 में स्टॉक प्राइस है। पूरे साल भर की बात करते हैं 282% का रिटर्न है अभी भी दोस्तों। आगे भी इन शेयरों में गिरावट देखने को मिल सकती है क्योंकि जिस प्रकार की तेज़ी इन शेयरों में आई है, रेलवे शेयर्स में आई है, तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। अब इनके नतीजे किस प्रकार के रहेंगे वो इम्पोर्टेंट रहेगा और
दूसरा इम्पोर्टेंट ये रहेगा, जैसे कि इंटरिम बजट आ रहा है, उसके बाद इलेक्शन आ रहा है और उसके बाद फिर से बजट आएगा। नेक्स्ट 3 से 6 महीने रेलवेज के जो शेयर्स हैं जो बड़े हैं, इनमें दबाव देखने को मिल सकता है दोस्तों, जून जुलाई तक। तो जब अगला जो बजट आएगा इलेक्शन के बाद, जो भी गवर्नमेंट आएगी, उसमें फिर कितना फोकस होता है रेलवेज में या इंफ्रा में, तो फिर उसके अनुसार चलेंगे और अगले 3 से 6 महीने इन शेयरों में मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। तो आपके पास शेयर हैं और स्टॉक ऊपर की तरफ जाए तो मुनाफा वसूली करने की कोशिश करनी चाहिए इन शेयरों में, रेल विकास निगम लिमिटेड में, IRFC में, इराकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड में और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन में। इन शेयरों में तेजी भी आएगी लेकिन मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है दोस्तों। तो आगे 3 से 6 महीना इम्पोर्टेंट रहेंगे इनके नतीजे और जो इवेंट आ रहे हैं दोस्तों, उसमें क्या अनाउंसमेंट होता है गवर्नमेंट के द्वारा, वो भी इम्पोर्टेंट होगा। तो आज जो गिरावट हुई है मार्केट में, आगे भी इस तरह की गिरावट देखने को मिल सकती है और रेलवेज के जो स्टॉक्स हैं जिस तरह से बढ़े थे उसी तरह से मुनाफा वसूली भी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट 3 से 6 महीना इंपॉर्टेंट रहेंगे रेलवे स्टॉक्स दोस्तों। इस तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।